अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रॉपर्टी एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम। बैरियटन कराची के हवाले से जिस तरह की अपडेट्स होती हैं, जिस तरह की भी डेवलपमेंट्स होती हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम आपके साथ हमारे जो करम फरमा है नाजरीन है, हम उनके साथ उसी तरह से शेयर करें। हमारी वीडियोस के अंदर आप लोग जानते हैं, जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं या जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, हम ट्रांसपेरेंट जो भी डेवलपमेंट होती है उनको उसी अंदाज से पेश करते हैं। वो बाज़ दफ़ा बैरिया के अगेंस्ट भी होती हैं, बैरिया के फेवर में भी होती हैं। हमारा काम यहाँ पे ये है कि आप तक जो भी डेवलपमेंट्स हों, जिस तरह से भी हों, आपके साथ उसी अंदाज में शेयर की जाएँ। और आप लोगों ने देखा कि हम टोटली अनबाइस्ड और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करते हैं। और यही चीज़ जो है वो इंशाल्लाह ताला हमारी आप लोगों को यूनिक नज़र आती होगी। आप लोग जानते हैं कि बैरिया की क्वालिटी जहाँ पे कंस्ट्रक्शन में स्पेशली विलास वगैरह या जहाँ पे भी कहीं पे कमी होती है तो हम उसको कमेंट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ पे आप इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। सेम लाइक दैट अभी एक जो है वो एक बहुत बुरा सा एक इंसिडेंट हुआ था 6 जून। उसके बाद लोगों ने तरह तरह की बातें की, मार्केट डूब जाएगी, मार्केट में क्रैश हो जाएगी, यहाँ पे आधी कीमतों पे भी कोई नहीं ख़रीदेगा। तो क्योंकि हम लोग देख रहे होते हैं, हमारे पास सारा डाटा होता है, चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद हम कोई बात या क्लेम या कोई दावा करते हैं। आपको याद होगा कि मैंने उस वक्त भी ये ओपनली कहा था कि भाई अगर कोई बंदा पैनिक होकर बेचना चाहता तो हमें आ जाए। मैंने अच्छी ऑफ़र दी थी कि हमें प्लॉट दे दे, लेकिन नॉर्मल रूटीन में ही जो है सेलिंग आई है। इवन दैट कि सेलर जो है वो उस मार्केट में एक रुक गया था कि इस टाइम पे, क्योंकि लोगों ने 3-4 साल से सफ़र किया और उनको समझ लगी थी अगर हम पैनिक में आके सेलिंग करेंगे तो मार्केट से अच्छा रेट नहीं मिलेगा, तो हर बंदे ने उसको होल्ड किया। और राइट नो आप अगर हम बात करें तो मार्केट में क्रैश होना तो दूर की बात, कहीं कहीं पे करेक्शन भी नहीं है, कहीं कहीं पे करेक्शन है, कहीं कहीं प्राइसेस जो हैं उसमें हल्का फुल्का आप कह लें हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से कोई इतनी बड़ी वो तादाद में हम उसको नहीं कह सकते। आप देख लें 100, हाँ सट्टेबाज जो हैं वो मार्केट से आउट हुए हैं, उनको आउट ही होना चाहिए, क्योंकि सट्टेबाज जो होते हैं वो बिला वजह प्राइस को आप करके बबल्स बनाते हैं और वो बबल जो है वो आपके लिए नुकसानदा होता है, वो बैरियटोन के लिए नुकसानदा होता है, वो परचेज़र के लिए नुकसानदा होता है और वो फ़ायदा दे जाता है सेलर को जो समझदार होते हैं। लेकिन जो एंड यूज़र होता है वो बेचारा आके स्टक हो जाता है, क्योंकि शार्ट टर्म ट्रेडर या शार्ट टर्म इन्वेस्टर वो एक पूरा एक एनवायरनमेंट बनाते हैं, पूरी जगह पे एक मतलब एक ऐसी र्यूमर्स और ऐसी न्यूज़ के साथ आते हैं कि जिसकी वजह से रेट्स ऊपर ऊपर जाना जाके तो वो उसको फिर आर्टिफिशली वहाँ पे कुछ चीज़ आती भी है तो वहाँ पे मतलब इस तरह का एनवायरनमेंट बना देते हैं कि वहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीदते जाते हैं साथ साथ, और ऊपर के रेट्स पे करा के वो जब पीक पे चला जाता है तो फिर वो सेलिंग शुरू कर देते हैं। अब सेलिंग में वो इस तरह से करते हैं प्रोफेशनल अंदाज से कि लोगों को अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जब वो अपनी चीज़ें बेच चुके होते हैं फिर वो एंड यूज़र के पास होती है तो फिर जो एक्चुअल डिमांड एंड सप्लाई होती है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही होती और रेट्स जो होते हैं ब्लड से हम बात करते हैं जी। अभी जो लास्ट 1 साल में जो रेट्स बढ़े हैं और ये क्या मतलब ये किस वजह से स्टेबल हैं, इनकी स्टेबिलिटी की सिंपल सी रीज़न ये है कि पब्लिक, जेन्युइन कस्टमर और एंड यूज़र का सपोर्ट है पीछे। एंड यूज़र अगर नहीं होता तो आप यकीन करें जिस तरह का ये एक अटैक हुआ था तो मे बी प्राइजेज़ जो हैं वो 50% से भी ज़्यादा गिर सकती थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान था। लेकिन लोगों को अंदाज़ा, बेशक ये एक इसके मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, कुछ लोग किसी तरह से कहते हैं, खैर जिस तरह से ये अटैक हुआ और जिस तरह से ये जला गिरा हुआ और एक मखसूस इलाके तक हुआ और एक मखसूस तरीके से हुआ, तो इसमें तो बहुत से क्वेश्चन तो इटसेल्फ बनते हैं। लेकिन एक फेयर वाली फ़ज़ा तो थी तो ये मार्केट काफ़ी क्रैश हो जाती, लेकिन मार्केट क्रैश नहीं हुई और ना ही होना थी, क्योंकि पीछे जेन्युइन कस्टमर की सपोर्ट थी। अभी अगर हम बात करें कि प्राइसेस जो हैं ये कब तक स्टेबल रह सकती हैं, देखें अभी जिस तरह से मार्केट चल रही है, इस तरह से अगर मार्केट चलती है बड़ी अच्छी बात है, इसी तरह से ही चलनी चाहिए। इसमें कोई इतना आप कह लें कि मैं नहीं समझता कि अगर आप हर साल जो है वो 80%, 60% से लेके 100% तक प्राइसेस अगर आप कर देंगे तो ये तो एक तो एंड यूज़र की रीच से आउट हो जाएगा। और दूसरी बात ये है
कि वो एक आर्टिफिशियल किस्म के रेट्स बनना शुरू हो जाएंगे। अभी जो रेट्स बढ़े हैं इसमें ये कोई यकदम से बढ़े हैं ये बात नहीं है, ये 3 से 4 साल पीछे की अगर प्राइसेस पे आप जाते हैं तो हम उस हवाले से कह सकते हैं कि ये आप पर ईयर को अगर पिछले 4 साल या 3 साल का जो टाइम पीरियड है उसको इंक्लूड करते हैं तो पर ईयर के हिसाब से आपको 25%, 20-25% एक एनुअली इंक्रीमेंट बनता है, जो यकदम से जो पोटेंशियल था एंड यूज़र आया तो वो जाके आके लोगों को मिला है। अभी कस्टमर आएगा, कस्टमर जो है वो अगर लेट से इसी अंदाज से लोगों ने बाइंग करने की कोशिश की या मार्केट को उठाने की कोशिश की तो मे बी वो फिर करेक्शन पे आएगी, वो उसमें मार्केट जो है वो अपना रिवर्स मार सकती है, क्योंकि अभी जितने रेट्स पिछले साल में बढ़े इस साल में उतने एक्सपेक्टेड नहीं बढ़ सकते। हाँ बढ़ेंगे सही, लेकिन स्लोली अगर 20%, 25% या 30% भी बढ़ते हैं तो देन फाइन। ये नहीं है कि अगर आप 70% या 100% या इससे भी प्लस एक साल में मार्केट ले जाते हैं तो ये एक फेवरेबल कंडीशन नहीं होती एंड यूज़र के लिए। ये सिर्फ एक मखसूस माफिया के लिए एक कंडीशन होती है और वही इसको करता है जिसको हम सट्टा माफिया कहते हैं। तो आपने अगर प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, आप जेन्युइन प्रॉपर्टी ख़रीदें, आप जेन्युइन तरीके से ख़रीदें और कोशिश करें कि जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है आपको उस अंदाज से शफल करके लगाएं। एक अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट को एक ब्लॉक में अंदर नहीं रखें, विलास के अंदर नहीं रखें या सिर्फ प्लॉट्स के अंदर नहीं रखें, बल्कि उसमें से कुछ विलास के अंदर हो, कुछ प्लॉट्स के अंदर हो, कुछ अपार्टमेंट्स के अंदर हो। बाकी बैरियटन कराची के हवाले से आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और बैरियटन के रिलेटेड जो है वो आप हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। रही बात इसमें आप अगर हम बात करें कि ये मार्केट में करेक्शन कब आ सकती है, मार्केट में अभी करेक्शन कोई इतनी बड़ी लेवल पे करेक्शन के चांसेस नहीं है, क्योंकि एंड यूज़र और ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे डिमांड है, एक्चुअल डिमांड ऑफ कस्टमर है। तो जब तक एक्चुअल डिमांड ऑफ कस्टमर किसी भी मार्केट में होती है वहाँ पे प्राइसेस फॉल नहीं करती, और अगर कस्टमर आना बंद हो जाए तो देन आप कह सकते हैं। लेकिन अभी तक इतने बड़े इंसिडेंट के बाद तो अभी तक कस्टमर आना बंद नहीं हुआ, एंड यूज़र अभी भी आ रहा है। तो ये एक चीज़ बड़ी पॉजिटिव है, बड़ी प्रोडक्टिव चीज़ है। और बाकी आपको किसी भी किस्म की क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें, कॉल करें, व्हाट्सएप करें। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद सलीम को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।